बच्चा आगे बच्चा आगे बच्चा शर्म करो सरकार हाय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जबरदस्त सरकार मुर्दाबाद बंद करो कांग्रेसी के बाद दबाने बंद करो बंद करो सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो सरकार शर्म करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी भाजपा शासन मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी राहुल दा चिल्लाओ नहीं चिल्लाओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद हाँ नीचे रखो यार देखिए ऐसा है, ये सत्ता का दबाव ही नहीं, ये हिटलर शाही का बड़ा जीता जागता नंगा स्वरूप है, जो नागपुर से होकर करके पहले दिल्ली बैठा था, फिर अब देहरादून आ गया और अब आज हल्द्वानी में हम उसका जीता जागता उदाहरण देखते। अभी तो सुनते ही सुनते थे, टीवी में, चैनलों में, सोशल मीडिया में देखते थे। आज हल्द्वानी में जो कृत्य किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे उसको रद्द किया और रद्द करने के बाद 150-200 मीटर दूर पर जाकर के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सभा कर दी। साफ दर्शाता है कि डर चुके हो तुम्हें पता है कि 2022 में तुम बुरी तरह से हार रहे हो, तुम्हारा सुपड़ा साफ होने पड़ा है, तुम हिटलर की मौत मरोगे। जो हिटलर ने कर्म किए थे वो तुमने शुरू किए हैं, अब उसका अंत ये हिंदुस्तान की, उत्तराखंड की, हल्द्वानी की जनता 2022 में तुम्हें इस बात का उत्तर देगी। इतने बड़े कार्यक्रम की देखिए, ये इसमें मैं समझता हूँ कि प्रशासन का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रशासन हमारे साथ था, प्रशासन ने हमारे साथ जो कार्यक्रम स्थल के लिए हमें जिसे कहते हैं कि पार्किंग वार्किंग सबकी व्यवस्था हम लोगों ने करी और रात को हमें शाम को वहाँ पर बुलाया गया और हमसे कहा गया कि भाई आप लोगों के लिए या आप समय चेंज करिए या आप जगह चेंज करिए, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री आने वाले हैं और हमें यहाँ पर पार्किंग बनानी है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रस्तावित कार्यक्रम जिसके लिए हमारे पास हमारे कार्यकर्ता कई दिनों से मेहनत कर रहे थे और हजार की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर आए और आज सत्ता के दबाव में इन्होंने ये काम किया है कि जिसे कहते हैं विपक्षी की आवाज़ को दबाने का काम किया है और विपक्षी की आवाज़ दबने वाली नहीं है। और हमारा कार्यक्रम जैसा था हम उसको 11 तारीख को करवाएंगे और इससे भी भारी संख्या में हमारा कार्यकर्ता और जोश और जुनून के साथ उस कार्यक्रम में पहुंचेगा और भाजपा सरकार की ईंट सीट मिला दी जाएगी। धन्यवाद। उसमें तो प्रत्येक व्यक्ति आमंत्रित है, हम तो सबको आमंत्रण दे रहे हैं, हम तो सभी पार्टियों के जिलाध्यक्षों को आमंत्रण भेज रहे हैं। तो वो तो एक राजकीय कार्यक्रम है, उसमें क्योंकि एक वृहद व्यवस्था करनी है। जब 8-10 हज़ार लोग आने की संभावनाएं हैं, एसएचजी के लोग आ रहे हैं जनपदों से 3,000, बच्चे आ रहे हैं 3-4 हज़ार, तो ट्रैफिक का एक पूरे शहर का प्लान देखना है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है और हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है और इस बात पे ये हुआ है क्योंकि हमने कहा ये विशेष स्थल से अलग कहीं आप करना चाहें करिए, खुशी से, हमें कोई थोड़ा प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन क्योंकि वो स्थल की आवश्यकता थी और भारी संख्या में वाहन आने की संभावना है और जनपदों से गाड़ियाँ आएंगी, एसएचजी को लेके गाड़ी आएंगी, तो पार्किंग भी कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। इसलिए जिलाधिकारी ने उनसे वार्ता की है और वार्ता के बाद सहमति से हुआ है। लेकिन आज उनमें भारी नाराजगी है, पूरे प्रदेश में पुतला दहन हो रहा है। नहीं, ये देखिए सबको अधिकार है, हमें उस विषय में नहीं कहना, वो सबका अपना एक वो होता है। लेकिन जो टाइमिंग अलग अलग थी और जो राजकीय कार्यक्रम है उस पर हमारा दायित्व है, उसको आयोजित करना राज्य स्थापना का कार्यक्रम है और आज नहीं तय हुआ, ये कई दिनों से तय हो गया था, इसलिए हमें उसकी व्यवस्था करना भी आवश्यक था और व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।